हाय गाइस। तो आज हम बात करेंगे त्रिपुरा के बारे में। तो जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, जो रेड कलर से शेडेड रीजन है वो त्रिपुरा है। और उससे पहले हम स्टार्ट करने से पहले त्रिपुरा के बारे में आर्टिकल 1 के बारे में बात करते हैं, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला आर्टिकल है। वो इस तरह से, इंडिया दैट इज ए भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो ये आर्टिकल 1 था ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, या है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो समय के साथ अपने आप को अडेप्ट और चेंज करता रहता है। अब बात करते हैं कि त्रिपुरा के जोग्राफी के बारे में। तो जो त्रिपुरा जो है वो थर्ड स्मॉलेस्ट स्टेट है बाय एरिया इन आवर कंट्री। बाउंड्रीज की बात करें तो त्रिपुरा जो है वह असम और मिजोरम से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, और एक इंटरनेशनल बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, वो शेयर करता है। स्टेटहुड की बात करें तो त्रिपुरा जो है उसको स्टेटहुड जो मिला, उसको राज्य का दर्जा जो मिला वो मिला 1972 में। और वो तब मिला जब नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 जो था बना, और उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। उसके बाद जो है त्रिपुरा को 1972 में राज्य का दर्जा मिला। अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की। तो बिफोर 1972 त्रिपुरा जो था वो यूनियन टेरिटरी था, और और एक टाइम पर असम का पार्ट भी था। बट आफ्टर 14th अमेंडमेंट एक्ट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो 1962 में त्रिपुरा की लेजिस्लेटिव असेंबली बनी। तब त्रिपुरा जो था एक यूनियन टेरिटरी था। अब बात करते हैं त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एक्ट 1979। मतलब कि इसका मतलब ये है कि जो एक इस तरह का जो एक्ट था, ये ट्राइबल एरियाज ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वाला, तो ये एक्ट पास करा था इंडियन पार्लियामेंट ने। और वो इसलिए पास करा था क्योंकि त्रिपुरा में जो वहाँ के जो इंडिजिनस लोग थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट्स करे, काफ़ी ज़्यादा मार्च निकाले, प्रोटेस्ट करे कि वहाँ के जो इंडिजिनस पीपल है उनको एडमिनिस्ट्रेशन के जो राइट्स हैं वो उनके हाथ में हो। तो तो क्या हुआ फिर? तो फिर ये चार स्टेट्स थी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो वहाँ पर ऐसी 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर ये एरियाज ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है क्रिएट हुई। और ये सारी जो जो डिस्ट्रिक्ट है, इनके बारे में 6 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें बात करी गई है, उसमें इसके बारे में लिखा गया है। तो और जो ये जो ट्राइबल एरियाज ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, इसका पर्पस ये था कि जो इंडिजिनस पीपल है वो अपने जो कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशन है उनको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करें, और मॉडर्न लाइंस पर जो है वर्ल्ड के साथ पैरेलल भी जो है ग्रो और डेवलप करें, और सबको जो है एक साथ लेके जो मॉडर्न वर्ल्ड के साथ हैं पैरेलली चले। तो अब बात करते हैं कि त्रिपुरा जो था फिर उसको एज ए ट्राइबल स्टेट जो है रिकॉग्नाइज्ड और डिक्लेयर करा गया 1984 में आफ्टर द 49th अमेंडमेंट एक्ट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कैपिटल की बात करें त्रिपुरा की तो अगरतला है। चीफ मिनिस्टर की बात करें तो चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मानिक शॉ। अभी जो बिप्लब देव थे जो थे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो थे त्रिपुरा के, उन्होंने अभी भी कुछ टाइम पहले ही रिजाइन करा। उसके बाद जो थे डॉक्टर मानिक शॉ जो थे वो चीफ मिनिस्टर बने त्रिपुरा के। गवर्नर की बात करें तो उनका नाम है श्री सत्यदेव नारायण आर्य। और ऑनरेबल त्रिपुरा हाई कोर्ट जो है, उनके एक्टिंग चीफ जस्टिस जो हैं उनका नाम है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस टी अमरनाथ गौड़। और जो एक्टिंग चीफ जस्टिस होते हैं किसी भी हाई कोर्ट में, उनकी अपॉइंटमेंट होती है अंडर आर्टिकल 223 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अदरवाइज अगर एक्टिंग नहीं होते हैं और सिर्फ चीफ जस्टिस होते हैं किसी भी हाई कोर्ट में, तो उनकी अपॉइंटमेंट होती है अंडर आर्टिकल 217 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेजिस्लेचर की बात करें तो त्रिपुरा में लेजिस्लेचर है यूनिकैमरल, और एक बाई कैमरल लेजिस्लेचर भी होती है। कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार। और बाई कैमरल लेजिस्लेचर का एग्जांपल है जैसे कि पार्लियामेंट है, वहाँ पर 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ऐसे ही बाई कैमरल जहाँ लेजिस्लेचर होती है जिस स्टेट में, वहाँ पर एक लेजिस्लेटिव काउंसिल के अलावा लेजिस्लेटिव
सॉरी लेजिस्लेटिव असेंबली के अलावा लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है। अब लेजिस्लेटिव जो काउंसिल होती है उसकी जो क्रिएशन है या अबॉलिशन है, वो उसकी जो क्रिएशन और अबॉलिशन है, तो वो आर्टिकल 169 और आर्टिकल 3 जो है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके प्रोविजन इसमें गिवन है कि अंडर आर्टिकल 169 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कोई भी स्टेट अपने यहाँ जो है स्पेशल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास करा सकती है फॉर किसके लिए, फॉर द क्रिएशन और अबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और अंडर आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी स्टेट में जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट और अबॉलिश कर सकता है ऑन द डिमांड ऑफ दैट रेस्पेक्टेड स्टेट। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है त्रिपुरा की बंगाली है, वहाँ पर बंगाली है, इंग्लिश है एंड कोकब्रोक है। और सबसे ज़्यादा जो त्रिपुरा में बोली जाने वाली लैंग्वेज है वो बंगाली है। मोर देन 65% ऑफ पीपल जो है त्रिपुरा में बंगाली बोलते हैं। एनिमल की बात करें तो एनिमल जो है त्रिपुरा का वो है पायरिस लीफ मंकी, जो कि लिस्टेड है एज ए एंडेंजर्ड स्पीसीज इन IUCN रेड लिस्ट। और IUCN जो है उसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और बर्ड की बात करें तो त्रिपुरा का जो बर्ड है वो है ग्रीन इम्पीरियल पिजन, जो कि जिसको ड्यूगला एनिया भी बोला जाता है और एक थ्रेटन्ड स्पीसीज है IUCN की रेड लिस्ट में। ट्री की बात करें तो ट्री जो है उसका नाम है अगरवुड। फ्लावर की बात करें तो मेशुआ फेरिया है। फ्रूट की बात करें तो क्वीन पाइनएप्पल है। और मेजर फोक डांस की बात करें त्रिपुरा में तो कुछ इस तरह से हैं: गारिया, लिबांग, बोमानी, होजागिरी, बीजू, हाई हैक, वैंगला, वेलकम, चिरुआ एंड शंग्राई। और मेजर फोक फेस्टिवल की बात करें त्रिपुरा में तो वो है गंगा पूजा, गरिया पूजा, केर पूजा एंड खर्ची पूजा, नीर महल वाटर एंड पौष संक्रांति फेयर एंड अशोकाष्टमी। और पौष संक्रांति फेयर, संक्रांति जो फेयर है उसको तीर्थ मुख मेला भी बोला जाता है। कुछ नेशनल पार्क्स की बात करें त्रिपुरा में तो है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और पिशन नेशनल पार्क। अब कुछ ट्राइब्स की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट ट्राइब्स की, जिनके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है त्रिपुरा, या ये ट्राइब जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती हैं। तो है क्या है: भील, भूटिया, चैमल, चकमा, गारो, हलम, जमाटिया, खासिया, कुकी एंड लैपचा। अब त्रिपुरा से पहली वुमेन IAS ऑफिसर की बात करें तो उनका नाम था श्री तनुश्री तिबर्मा, जो कि फर्स्ट वुमेन IAS ऑफिसर बनी त्रिपुरा से। अब मेजर लेक्स की बात करते हैं, कुछ लेक्स की बात करते हैं त्रिपुरा में तो वो इस तरह से हैं: दुम्बोर लेक, अमर सागर, कल्याण सागर, रुद्र सागर, कमला सागर, खावरा लेक, जगन्नाथ डिगी एंड महादेव डिगी। अब रिवर की बात करें त्रिपुरा की, मेजर रिवर्स कुछ इस तरह से: गोमती, मानू, लोंगई, दियो, दहाल, खोवाई, हावड़ा, मूरी, जूरी, फैनी। त्रिपुरा में एक जगह है जिसका नाम है उनाकोटी, जो एक रघुनंदन हिल्स पर है। और ये जो जगह है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड है। और उनाकोटी को जो है एंकोर वाट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट भी बोला जाता है। एंकोर वाट एक टेम्पल है जो कि कंबोडिया में है। और यहाँ पर क्या है उनाकोटी में, जो पत्थर पे जो है गॉड और गॉडेस, देवी देवताओं की जो फिगर है वो मतलब कार्व्ड है, मतलब उन पर वहाँ पर उनकी जो देवी देवताओं की जो इमेजेस है वो बनी हुई है पत्थरों पर, बहुत सारे पत्थरों पर उस जगह पर उनाकोटी में। और जो त्रिपुरा में जिस डायनेस्टी ने काफ़ी सालों तक राज करा उसका नाम है माणिक्य डायनेस्टी। और अब पॉलिटी की बात करें, कुछ स्टेट से रिलेटेड पॉलिटी त्रिपुरा या किसी भी स्टेट से रिलेटेड पॉलिटी, जैसे कि किसी भी स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट और जो उनको शपथ जो दिलाते हैं एडमिनिस्टर द ओथ, वो गवर्नर दिलाते हैं। और ये प्रोविजन गिवन है अंडर आर्टिकल 169 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें तो जैसे कि सेंट्रल लेवल पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है जिसको हेड करते हैं दी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऐसे ही स्टेट लेवल पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है जिसको हेड करते हैं दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो एड एंड एडवाइस जो होती है वो गवर्नर को करते हैं।
और वो प्रोविजन गिवन है अंडर आर्टिकल 163 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होती है वो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल होती है टुवर्ड्स द स्टेट लेजिस्लेचर, और ये प्रोविजन गिवन है अंडर आर्टिकल 169 अंडर आर्टिकल 164 क्लॉज 2। ऐसे ही सेंट्रल लेवल पर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है जो कि कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल होती है टुवर्ड्स पार्लियामेंट, बट इन पर्टिकुलर टू दी लोकसभा। अब अपॉइंटमेंट की बात करें गवर्नर की, तो गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट होती है वो प्रेसिडेंट करते हैं, और ये गिवन है अंडर आर्टिकल 159 ऑफ द 155 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब गवर्नर की पावर की बात करें तो गवर्नर की जो पावर होती है वो जैसे कि ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट करने की, तो ये गिवन है अंडर आर्टिकल 213 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और यूजुअली जो गवर्नर होते हैं वो इस पावर का इस्तेमाल तब करते हैं जब जो असेंबली जो होती है वो जैसे कि विंटर सेशन होता है और ये समर सेशन होता है, तो जब जो असेंबली है सेशन में नहीं होती है। एडवोकेट जनरल की बात करें, जैसे कि अटॉर्नी जनरल होते हैं सेंट्रल लेवल पे, इनकी अपॉइंटमेंट अंडर आर्टिकल 76 होती है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। ऐसे ही स्टेट लेवल पे एडवोकेट जनरल होते हैं जिनकी अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं, और ये गिवन है, ये प्रोविजन गिवन है अंडर आर्टिकल 165 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करें जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया कि किसी भी ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, और इवन जो जो जजेस होते हैं किसी भी हाई कोर्ट में उनकी अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करते हैं। तो ये जैसे कि अंडर आर्टिकल 217 अगर चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट हो रही है और वो एक्टिंग चीफ जस्टिस नहीं है तो उनकी अपॉइंटमेंट अंडर आर्टिकल 217 होगी, और अगर एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं तो उनकी अपॉइंटमेंट होगी अंडर आर्टिकल 223। तो गाइज ये था त्रिपुरा से रिलेटेड स्टैटिक नॉलेज, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम जो है बाकी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट के बारे में लेकर आएंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक यू।